लगातार आप देखेंगे सबसे तेज नतीजे न्यूज 24 पर। एक बड़ी खबर का स्पीच रुक कर लेते हैं। आज जाएंगे हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजे। आप जानते हैं 1 घंटे के बाद पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। सुबह 7:30 बजे से गिनती शुरू होगी। 8 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जहां पर काउंटिंग सेंटर्स हैं, हर जगह पे ईवीएम बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में है, क्योंकि ईवीएम भी हर बार एक मुद्दा बनता है देश में। जब भी चुनाव परिणाम सामने निकल कर आते हैं तो विपक्षी पार्टियों ने हमेशा ईवीएम को ही मुद्दा बनाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। तो इससे भी निजात पाने के लिए इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बड़े बदलाव के साथ चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, तो वो अपने आप में बहुत खास। लेकिन एग्जिट पोल में किसी को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला है, बीजेपी को भी नहीं मिला है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है आपस में गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल में नतीजे आए हैं उसके मुताबिक। लेकिन जो 5 एमएलए उपराज्यपाल की तरफ से नॉमिनेट होंगे, जो चुने जाएंगे, वो बड़ा खेल कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। उसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है। आज साफ हो जाएगा क्या हंग असेंबली मिलेगी जम्मू कश्मीर को या फिर मेजॉरिटी मिलेगी, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल के अलग भी नतीजे आए। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल थे, आज एग्जैक्ट नतीजे आने हैं। तो जी हां, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अगर एग्जिट पोल की माने तो किसी को बहुमत मिलती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उन्हीं के पास सीटें आ रही हैं। तो आज नतीजे आएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी भी लगातार दावे कर रही है। पंकज शर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, विशाल एंग्रीश में हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रमन कुमार भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं रमन का। आपके पीछे रमन हम देख रहे हैं काफी हलचल है, और हलचल होनी भी चाहिए, क्योंकि आज नतीजे का दिन है, जनता के फैसले का दिन है कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है और हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। रमन। बिल्कुल, दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजों का इंतजार हो रहा है और लगातार कार्यकर्ता उत्साहित इस बात को लेकर है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए हैं उसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है हरियाणा को लेकर कि हरियाणा में सभी जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वहां बनने जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, पंडित जगदीश शर्मा हमारे साथ हैं। जगदीश जी, क्या आपको उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी? देखिए, जगदीश शर्मा की बात नहीं है, पूरे देश को उम्मीद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा में लोग इतने जुड़े हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। हरियाणा परेशान है, दुखी है। बहन बेटियां हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान पढ़ा लिखा बच्चा हो, हर आदमी परेशान है। किसी का कुछ नहीं हुआ है, सब दुखी हैं। हर वन वे ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं, मैं सोचता हूँ इससे भी ज़्यादा हम निकलेंगे। 90 से 90 सीट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने राहुल गांधी को पसंद करा है, देश ने पसंद करा है, और हुड्डा के काम को लोग याद करते हैं। हुड्डा के नेतृत्व में और हमारे नेताओं के नेतृत्व में हरियाणा स्वीप कर रहा है, और ये शुरुआत है पतन की तरफ है बीजेपी और मोदी जी। झूठ नहीं चलेगा। आपने वादे करे होते, जनता से बात करी होती, जनता के काम करे होते, तो हम समझते आते, लेकिन पूरा देश हमें बधाई दे रहा है। मजे की बात तो कि बीजेपी के नेता भी हमें बधाई दे रहे हैं कि हरियाणा में आप जीत रहे हैं, पर मोदी जी नहीं मान रहे हैं, अमित शाह जी नहीं मान रहे हैं। रिजल्ट आने पर पता लग जाएगा। स्वीप कर रहे हैं, राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहा है, हरियाणा पसंद कर रहा है। जगदीश भाई, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता एग्जिट पोल के नतीजे देखकर खुश हैं, लेकिन जब नतीजे सामने आएंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर वो कांग्रेस पार्टी के नेता ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। भाई, अगर उनकी सरकार बनी तो पक्का ईवीएम की सरकार बनेगी। मैं तो पहले बताऊं, उठाऊंगा। पूरा देश कर रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे बधाई हो, स्वीप कर रहे हैं। ये आंकड़ों से तो मैं भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि 70 से ज्यादा होने चाहिए। लोग 50-60 पर टक रहे हैं, 70 से ज्यादा वन वे है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां ज्यादा ठगा गया है। मुख्यमंत्री बदला, अगर ठीक होता तो मुख्यमंत्री क्यों बदलते? और नायब सिंह सैनी साहब का तो कोई बात नहीं, नए उनको पता नहीं है राजनीति का। मैं समझता हूं उनको भी पता है कि बुरी तरह वो हार रहे हैं, पर नैतिकता के अनुसार जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे वो तो कहेंगे जीत रहे हैं। पर सुपड़ा साफ है, राहुल गांधी का और हुड्डा का झंडा हरियाणा और भारत ने उठा लिया है। तो हरियाणा का चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? भाई, मैं तो कार्य करता हूँ, तय तो राहुल गांधी जो हमारी विधायक करेंगे, पर मेरी एक इच्छा है कि भूपेंद्र सिंह बने, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही हरियाणा जीत रहा है, और वो अच्छे नेता हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी की चॉइस भी वही होनी चाहिए, क्योंकि जनता को, हरियाणा को समझते हैं और काम करना उनको आता है।
तो आपने देखा कि जगदीश शर्मा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। लेकिन जो नायब सिंह सैनी ने आरोप लगाया, जो नायब सिंह सैनी ने अपनी बात रखी कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो कुछ देर के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। जगदीश शर्मा लगातार कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं बनती है तो ईवीएम पर सवाल जरूर उठेगा। बिल्कुल रमन, क्योंकि अब कुछ देर बाद देखिए नतीजे भी आएंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है उत्साह जबरदस्त है। वहीं हमारे साथ पंकज भी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। पंकज, अगर इस बार बात की जाए 10 साल बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये चुनाव, और इसलिए जम्मू कश्मीर के नतीजों पर सबकी निगाहें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नई कश्मीर का दावा किया था, लेकिन अगर एग्जिट पोल की माने तो जनता ने नकार दिया है। बिल्कुल, देखिए 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद जब चुनावों के नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पार्टी पर, किस उम्मीदवार पर अपना विश्वास जताया है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के प्रसिद्ध मंदिर काली माता के मंदिर, जिसे बावे वाली माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना पहुंचे हैं। ये कुछ मीडिया से बातचीत करें, इनसे जानते हैं। रविंदर रैना साहब, पूरा देश आपको सुन रहा है, आप लाइव हैं। रविंदर रैना साहब, क्या लग रहा है आपको कि चुनावों के नतीजे आएंगे? क्या लग रहा है? एक लाइव देख लीजिए। रैना साहब, आपको पूरा देश सुन रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या नतीजों में क्या आएगा? यकीनन जी बिल्कुल, जी 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 जी, जी रैना साहब बताएं। रविंदर रैना जी, जो पांच मनोनीत सदस्य होने हैं उस पर काफी विवाद चल रहा है, उस पर बताइए। चूंकि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों की मतगणना है, गिनती शुरू हो रही है। मुझे विश्वास है कि शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल हैं, उनको शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर में बहुमत प्राप्त होगा। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की, हम सब की मिलकर सरकार बनेगी। जहां तक बात है 5 मनोनीत जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के संसद भवन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर जब वो बिल पेश किया गया था, उस पर बहस हुई थी और संवैधानिक तरीके से जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं उनका चयन होगा। उनको वोटिंग राइट्स देश के पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता डिबेट के बाद वो बिल पास हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि रैना साहब आपको एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल में आपको बहुत कम सीटें मिल रही हैं। ये सही प्रक्रिया नहीं है, ये विपक्ष। देखिए, जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था और उसमें ये प्रोविजन रखा गया था और वो सारी चर्चा देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उस वक्त क्या कांग्रेस हुई थी? कांग्रेस को आज याद आया है कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं। वो तो डिबेट देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उसकी चर्चा देश के संसद में हुई थी, तब कांग्रेस के नेता सो रहे थे। और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, आज जब जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू हुई है, जहां नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को 5 नॉमिनेटेड एमएलएज याद आ रहे हैं। तब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कहां थे? तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो उसी पार्लियामेंट में थे, तब राहुल गांधी जी भी। ठीक है पंकज, आपके पास आएंगे। विशाल एंग्रिश भी हमारे साथ मौजूद है। विशाल, पहला अपडेट आपसे ही लेते हैं। देखिए, आज जो काउंटिंग सेंटर्स हैं, सबकी नजर वहां पर है। आगे हम बात करें उससे पहले किस तरह के इंतजामात हैं, क्योंकि 7:30 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। विनेश, एक बात मैं क्लियर कर दूं, 7:30 बजे नहीं, 8 बजे पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे तक चलेगी और उसके बाद जो ईवीएम है वो खुलने का सिलसिला चलेगा। क्योंकि जो 7:30 बजे है, 7:30 बजे जम्मू कश्मीर में है, तो वहीं पर जो 53 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में 90 विधानसभा सीटों के ऊपर, तो उनको खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 7:30 बजे के करीब। और उसके बाद जो
बैलेट पेपर होंगे या फिर ईवीएम होंगी, उनको खोलने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। और यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उनके आसपास 3 लेयर की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है और वहीं पर हर एक जो स्ट्रांग रूम में अलग अलग हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। वहीं पर कांग्रेस के जो वर्कर हैं इतने उत्साहित थे कि जिस दिन ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई तो कई स्थलों पर जो वर्कर थे वहां पर बाहर ही बैठ गए और टेंट लगा के पूरी निगरानी भी की जाने लगी थी। और इसी के चलते क्योंकि जो 3 लेयर सिक्योरिटी होगी वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स अंदर होगी तो बाहर हरियाणा पुलिस की रिजर्व बटालियन और उसके बाद हरियाणा पुलिस होगी और 3 लेयर की सिक्योरिटी को कोई भी पार नहीं कर पाएगा। और जब जैसे जैसे स्ट्रांग रूम खुलेंगे क्योंकि सारे के सारे जो राजनीतिक दल हैं उनके जो पदाधिकारी होंगे जहाँ जो भी उन्होंने नॉमिनेट किए होंगे उन लोगों को ले जाके स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और स्ट्रांग रूम खोले जाने के बाद ईवीएम को जो काउंटिंग सेंटर है वहां पे लेके जाया जाएगा और वहां पर जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से सारी व्यवस्था कर ली गई है वहीं पर जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित है। खासतौर पर यदि हरियाणा में बीबीआईपी सीटों की बात की जाए तो इस समय 2 बीबीआईपी सीटें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट हो जहां फिर नायब सिंह सैनी की जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों में बार प्रत्यारोपों का भी चलता रहा है। और जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली है। व्यवस्था किस तरह की गई है ये सभी को पता है कि यदि आजाद विधायक जीतते हैं तो आजादों का समर्थन ले लिया जाएगा, यदि फिर कोई क्षेत्रीय दल कुछ सीटें जीतता है तो उसका समर्थन ले लिया जाएगा। तो अब क्योंकि कांग्रेस काफी उत्साहित है और कांग्रेस समझ रही है कि 60 से 70 सीटों के ऊपर हम जाएंगे और 60 से नीचे सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस खेमे में उत्साह एग्जिट पोल आने के बाद। वहीं हमारे साथ रमन कुमार भी जुड़े हैं। रमन,